दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर इतिहास के उन व्यक्तियों में से एक है जिसे सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है। इसी हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध छिड़ा था। यह विश्व युद्ध दुनिया का दूसरा विश्व युद्ध था जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी और कई घर बर्बाद हुए थे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप एडोल्फ हिटलर के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो अमीन नाम की जगह पर हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर और मां का नाम क्लारा पोलजल था। हिटलर अपनी पिता की तीसरी शादी के संतान थे। बचपन में हिटलर को चर्च में प्रार्थना करना बड़ा पसंद था, इसीलिए वह आगे चलकर पादरी बनना चाहता था। 24 हिटलर चार्ली चैपल का बहुत बड़ा फ़ैन था, इसीलिए उसने उसकी जैसी मूंछें रखने का मन बना लिया और इन मूंछों को टूथब्रश मूंछें कहा जाता है। 23 हिटलर जब मात्र 4 साल का था तो एक ऐसी घटना घटी कि वह पानी में डूब गया था, लेकिन चर्च के पादरी ने उसे किसी तरह बचा लिया था। नंबर 22 हिटलर की मां 1908 में हॉस्पिटल में दाखिल थी और एक दिन कैंसर से उसकी मौत हो गई। उसकी देखरेख करने वाले डॉक्टर का कहना था उन्होंने अपने 50 साल के कार्यकाल में कभी किसी लड़के को अपनी मां के मौत पर इतना रोते नहीं देखा। और यही वह समय था जब यहूदियों के प्रति हिटलर के अंदर नफरत पैदा हुई थी। और 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिख शिफ्ट हो गया और वहाँ उसने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और फिर 1914 में उसकी एप्लीकेशन को जर्मन आर्मी ने स्वीकार कर लिया। नंबर 21 जर्मन राष्ट्रवाद हिटलर को बहुत पसंद था। यही कारण था उसने युद्ध में जर्मन के लिए काफ़ी अच्छा योगदान दिया, लेकिन आगे चल के जर्मन आर्मी ने पहले विश्व युद्ध में अपने घुटने टेक दिए, जिससे हिटलर को बहुत दुख हुआ। इसके लिए हिटलर ने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। नंबर 20 1919 में हिटलर ने डीएपी नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ये पार्टी जर्मन के वर्करों की पार्टी थी जो कि यहूदियों के काफ़ी विरोधी थे और कहा जाता है यह पार्टी ज्वाइन करने के बाद हिटलर की नफ़रत यहूदियों के प्रति और भी प्रबल हो गई थी। कुछ सालों बाद डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया और काफ़ी कम समय बाद हिटलर यहूदियों के विपक्ष में भाषण देकर काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई और यही समय था जब हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारने को लेकर काफ़ी भाषण दिए, जिसके चलते उसे 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन घोषित कर दिया गया। नंबर 19 हिटलर की यहूदी नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौतें हुई थी। इसके सिवाय दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नंबर 18 हिटलर का सपना एक पेंटर बनने का था, मगर उसे 1907 और 1908 में 2 बार अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने रिजेक्ट कर दिया था। पेंटर बनना तो दूर की बात, हिटलर को अच्छी पढ़ाई भी कभी नसीब नहीं हुई थी। वो कभी कॉलेज नहीं गया था। नंबर 17 जब हिटलर जवानी की दहलीज पर था उसे एक यहूदी लड़की के साथ प्यार हो गया था, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। नंबर 16 1936 में जब जर्मन में ओलंपिक हुए थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ था, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया था। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद से प्रभावित होकर उन्हें अपने सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश की थी, मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने यह पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी थी।
नंबर 15, 29 मई 1942 को हिटलर की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई थी, लेकिन हिटलर को एक बात की वजह से उनसे काफ़ी माफ़ी मांगनी पड़ी। दरअसल हिटलर ने अपनी एक किताब में भारत और भारतीयों के बारे में कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी। नेताजी ने इसकी वजह से नाराज़गी जताई, जिसकी वजह से हिटलर को काफ़ी माफ़ी मांगनी पड़ी और उसने किताबों से विवादित हिस्से हटाने का वादा भी किया था। नंबर 14, हिटलर ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को विस्फोटक चॉकलेट से मारने की साजिश रची थी। हिटलर के बम बनाने वालों ने विस्फोटक पदार्थ को चॉकलेट की एक पतली परत से ढक दिया था और फिर उसे एक काली सुनहरी परत से ढक दिया, मगर इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी ने इस चाल को नाकाम कर दिया। नंबर 13, आधुनिक इतिहास में हिटलर पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी मुहिम की शुरुआत की थी। नंबर 12, हिटलर का जन्म जिस इमारत में हुआ था, जून 2020 में ऑस्ट्रिया की सरकार ने उसे रीडिज़ाइन कर पुलिस स्टेशन में बदलने का फैसला किया। यह इमारत हिटलर के प्रशंसकों के लिए तीर्थ मंदिर बनती जा रही थी। इसी कारण ऑस्ट्रिया की सरकार ने यह फैसला लिया था। नंबर 11, हिटलर की तानाशाही की वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान साइंटिस्ट को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा और अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। नंबर 10, 1938 में अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द टाइटल का अवार्ड दिया था। नंबर 9, एडोल्फ हिटलर की माँ उसके होने से पहले अबॉर्शन करवाना चाहती थी, लेकिन ऐन वक्त पे डॉक्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया था। नंबर 8, पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी। खुशनसीबी से वह सैनिक एडोल्फ हिटलर ही था और इसी हिटलर ने बाद में चुन चुन कर यहूदियों का कत्लेआम किया था। नंबर 7, एनी फ्रैंक जर्मन की एक यहूदी लड़की थी। उसने महज 14-15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी को उसके पिता ने उनके 13वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था। डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। यह डायरी आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। डायरी को पढ़कर हिटलर के खौफनाक अत्याचारों को बेहद करीब से महसूस किया जा सकता है। नंबर 6, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, इतना बड़ा तानाशाह यहूदियों का कत्लेआम करने वाला हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था और उसने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनाया था। ताजुब होता है, पशु हिंसा को तो रोका लेकिन इंसानों पर अत्याचार किए। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि जब रशिया ने बर्लिन पर अटैक किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया था। नंबर 4, एक लंबे अरसे तक यह माना जाता रहा कि हिटलर के घर से जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी वो हिटलर की थी, मगर 2009 में हुए डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि यह खोपड़ी हिटलर की नहीं बल्कि 40 से कम उम्र की किसी औरत की थी। नंबर 3, सन 1939 में एडोल्फ हिटलर को शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 2, शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि हिटलर के पास सिर्फ एक ही अंडकोश था, इसीलिए वह कभी पिता नहीं बन पाया। नंबर 1, अगर दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी न हारता तो हिटलर ने परमाणु बम बना ही लिए थे।
तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। हिटलर के लिए आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हिस्ट्री और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।